पूरा रूम कच्चे आम या केलों से भरा है। आप जल्दी में हैं कि बस किसी तरीके से कमरे में रखे आम और केले पक जाएं। नेचुरल प्रोसेस से तो भले ही इसमें काफी टाइम लग जाए, लेकिन एक तरीका जरूर है जो कारगर साबित हो सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पूरे रूम के कच्चे केलों और आमों को सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड का एक टुकड़ा पका सकता है। कैल्शियम कार्बाइड बेहद घातक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम आपने साइंस की क्लास में जरूर सुना होगा। कैल्शियम कार्बाइड की मदद से पकाए गए फलों को डॉक्टर सेहत के लिए हानिकारक मानते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर हम आपसे कहें कि केरल के तट पर 12 कंटेनर्स में भरा बेहद खतरनाक कैल्शियम कार्बाइड फैल चुका है। जिसने भी यह तबाही की खबर सुनी उनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल 25 मई को केरल के तट पर एक लाइबेरियन जहाज डूब जाता है और इस जहाज के 640 कंटेनर्स किसी बॉल की तरह एक के बाद एक पानी में गिरते चले जाते हैं। इन 640 कंटेनर्स में से अलग अलग केमिकल्स और तेल की मौजूदगी इनमें है, लेकिन इनमें से 12 बड़े कंटेनर्स में बेहद खतरनाक और जानलेवा केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इन 640 कंटेनर्स के डूबने से बवाल क्यों मचा है? लोग डर के साए में क्यों जीने को विवश हैं, मजबूर हैं? सरकार ने लोगों को क्या चेतावनी दी है और इस घटना के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? आज एक एक करके इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं, इन सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर यह घटना कैसे हुई है। बीती 24 मई की दोपहर करीब 1:25 पर लाइबेरियाई जहाज कोच्चि तट से तकरीबन 38 समुद्री मील यानी कि लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर की लहरों के बीच था। इसी दौरान इस बेहद विशाल जहाज का स्टारबोर्ड मतलब दायां हिस्सा डगमगाने लगा और करीब 26 डिग्री तक झुक गया था। जहाज में हुए असंतुलन के बाद कैप्टन इवानो अलेक्जेंडर काफी डर गए। मुसीबत की स्थिति में कैप्टन ने तुरंत इंडियन कोस्ट गार्ड को जहाज की स्थिति की सूचना दी और सूचना पाते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने बिना देरी किए डोर्नियर रवाना कर दिया ताकि लाइबेरियाई जहाज का हवा से निगरानी की जा सके। इसके साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने MV हान ई और MSC सिल्वर 2 को भी मदद और बचाव के लिए रवाना कर दिया। दिन ढलता जा रहा था। मुसीबत हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। शाम तक इंडियन कोस्ट गार्ड 24 क्रू मेंबर में से 21 लोगों को सुरक्षित बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स को तो बचा लिए गए, लेकिन 3 अन्य लोग जिसमें कैप्टन, चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर जहाज पर ही मौजूद रहे। तीनों भरसक प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से बस जहाज को डूबने से बचा लिया जाए, लेकिन वो नाकाम साबित हुए और 25 मई की सुबह करीब 7:50 पर जहाज पूरा का पूरा समंदर में समा गया। गनीमत यह रही कि अन्य 3 लोग भी सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन जहाज पर मौजूद कंटेनर्स बह गए। जहाज के डूबने की वजहें तलाशी जा रही हैं, लेकिन इस पर केरल के पोर्ट मिनिस्टर VN वासवन का बयान भी बेहद जरूरी हो जाता है। VN वासवन ने कहा है कि जहाज के डूबने की वजहें अभी तक नहीं पता चल पाई हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तेज हवाओं, लहरों या फिर लोडिंग की दिक्कतों की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी जहाज के डूबने की वजहें जहाज में पानी भरने को बताया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा कि 25 मई को जहाज के होल्ड में तेजी से पानी भर रहा था और उसी वजह से वो पलटकर डूब गया है। ये तो हुई आधिकारिक बयानों की बात, लेकिन सोशल मीडिया समेत लोगों के बीच भी कई आशंकाएं इस वक्त उठ रही हैं। समुद्र में डूबे इन 640 कंटेनर में क्या था और उनका क्या हुआ? भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। 25 मई को ही रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की कि शिप में 640 कंटेनर्स थे। इनमें से 13 कंटेनर में खतरनाक केमिकल्स थे और 12 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड भरा हुआ था, यानी कि वही जहरीला केमिकल कंपाउंड जिसने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की माने तो जहाज के टैंकों में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नीस ऑयल भी था। अब इतना डीजल और फर्नीस ऑयल पानी में मौजूद है। अब एक नजर इस पर भी डालते हैं कि क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड और कंटेनर्स में मौजूद 3 खतरनाक केमिकल्स कितने घातक साबित हो सकते हैं। ब्लैक और ग्रे कलर का ठोस पदार्थ कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फार्म से एसिटिलीन गैस बनाने, स्टील बनाने और फसल पकाने के लिए होता है।
पानी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा करता है। एसिटिलीन गैस बेहद ज्वलनशील होती है जो तुरंत आग पकड़ लेती है। इस गैस में विस्फोट का खतरा भी लगातार बना रहता है। एसिटिलीन गैस बारूद का वो ढेर है जिसे एक छोटी सी चिंगारी भी भड़का सकती है और समुद्र में विस्फोट हो सकता है। खतरा यह है कि अगर समुद्र के पानी से कैल्शियम कार्बाइड मिला तो काफी तेजी से एसिटिलीन गैस बनेगी। हवा में जमकर भी यह बड़े विस्फोट का कारण बन सकता है। कैल्शियम कार्बाइड से समुद्र के इकोसिस्टम पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे मछलियों, कोरल और पानी में रहने वाले बाकी जीवों के खत्म होने की भी आशंका जताई जाने लगी है। डर तो इससे भी बढ़ रहा है कि 12 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड मिला हुआ है। जरा सोचिए, जिस कैल्शियम कार्बाइड का एक टुकड़ा भी सैकड़ों दर्जनों फलों को पका सकने का मादा रखता हो, भला कई हजार टन कैल्शियम कार्बाइड कितनी तबाही मचा सकता है। रक्षा मंत्रालय की माने तो जहाज के टैंकों में 84.44 मीट्रिक टन डीजल यानी कि मरीन गैस ऑयल भी मौजूद था। मरीन गैस ऑयल हाइड्रोकार्बन से बनता है, जिसमें एल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। अगर यह पानी पर गिरता है तो यह सतह पर तैरता रहता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम होता जाता है, घटता जाता है। ऑक्सीजन घटने से समुद्री जीवन के खतरे पर भी सवाल खड़े होते हैं। यह काफी लंबे समय तक समुद्र में मौजूद रहता है और तटीय इलाकों में भी जम जाता है। तीसरा खतरनाक केमिकल है फर्नेस ऑयल, जिसका इस्तेमाल जहाजों के इंजन को चलाने में होता है। शिप में 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल मौजूद होने की बात कही गई है, जो भीषण खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे तो फर्नेस ऑयल पानी में आसानी से मिक्स नहीं होता, लेकिन इसके समुद्री सतह पर जमा होने से काफी पॉल्यूशन होता है। यह प्रदूषण समुद्री जीवों के साथ ही इंसानों और पर्यावरण के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। यह तो हुई उन तीनों केमिकल्स की बात जिनका खुलासा हुआ है, और माना जा रहा है कि कई अन्य घातक और जानलेवा केमिकल्स भी इस जहाज में मौजूद थे। हालांकि इनकी जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। अगर जहाज का तेल समुद्र के पानी में मिल गया तो इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे, चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। आखिर इंसानों के लिए स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। समुद्री जीवों की मौत का डर सताने लगा है। डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस और कछुओं समेत अन्य समुद्री जीव अगर तेल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बीमार हो सकते हैं। तेल की वजह से उनकी स्किन, गलफड़ों और इंटरनल ऑर्गन्स को भी खासा नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर बगुले समेत अन्य पक्षी भी तेल के टच में आए तो उनके पंखों और स्किन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। समुद्र की गहराई वाली कोरल रीफ्स की प्रजनन क्षमता भी रुकने का खतरा मंडरा रहा है। न सिर्फ समुद्री जीव और पक्षी, बल्कि इंसानों की हेल्थ पर और कमाई पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मछली पालन, बोटिंग और टूरिज्म के बिजनेस को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। समुद्र से तेल निकालने के लिए भी करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर कोई इंसान तेल मिले हुए पानी में नहा ले तो उसके स्किन पर इसका बुरा प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। अगर कोई पॉल्यूटेड फिश खा ले तो उसे सांस और पेट संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने पहले ही लोगों से समुद्र तट से 200 मीटर दूर रहने का निर्देश दे दिया है, यानी कि उनके कारोबार पर अभी से इसका असर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि इस घटना के दुष्परिणाम ज्यादा गंभीर ना हो और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाए। 640 कंटेनर्स समुद्र में डूबने पर क्या है आपकी राय, और आप इस घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।